खुदाम यसुम मसीह के अजली मोतबर पाक और अजीम बावफा खूबसूरत नाम में अब सबकी सलामती हो। यकीनन वो हमारा खालिक और मालिक, हमारा बनाने वाला, उस ज़ात का अजीम कलमा जिसे हम रब कायनात कहते हैं, जिसने खुदाम की ज़ात मोतबर को हम पर ज़ाहिर व अयां किया, उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दी है। सबसे बड़ी नेमत यह है कि हम जिंदा हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में से। तो हम देखते हैं कि ये ज़िंदगी खुदाम की तरफ से है और इस ज़िंदगी का खालिक और मालिक भी हमारा मसीहा खुदाम यीशु मसीह है। वही हमें अपनी ज़िंदगी जैसी नेमतों से आसूदा करता है, अता करता है, और ये उसका रहम है कि हम ज़िंदों की सरजमीन पर हैं। आजकल हमारे सीज़न के मुताबिक रोज़ों के दिन चल रहे हैं। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि रोज़ों में ठहरना एक बहुत बड़ी उत्तम बात है। ज़िंदगी के साथ साथ ये भी खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसका कर्ब को, उसकी कुर्बत को, उसकी नज़दीकी को हासिल करें। तो हम देखते हैं कि रोज़ों में ओवरऑल ये होता है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो अपने आप में इज़्ज़ो इनकिसारी करता है, वो हलीम हो जाता है, वो खुद को पस्त करता है, वो राख और टाट ओढ़ कर जब बैठता है, जब रात पर आता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी मैं को छोड़ देता है, वो अपनी ईगो को दफन करके वो खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में गालिब आने के लिए खुद को खुदा की तरफ रजू में लाता है। दर हकीकत रोज़ा होता ही है खुदावंद की तरफ ध्यान करना, खुदावंद की तरफ रजू हो जाना, अपने गुनाहों को, अपनी कमियों कमज़ोरियों को छोड़कर खुदा की ज़ात मोतबर की तरफ मुतवज्जे होना और उससे पुकारना, उससे कहना, उससे मदद मांगना। और जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं तो कई एक वाक्य, एक पूरी डिटेल है कि जो लोग खुदाम से मदद मांगते हैं, खुदाम के हजूर में आते हैं, खुदाम के हजूर सजदा करते हैं, तो वो लोग यकीनन खुदाम के पाक कलाम में हम ये देखते हैं कि वो मदद पाते हैं, वो थोड़े बहुतों पर गालिब आ जाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में रोज़ों की एक लंबी डिटेल है, मुख्तलिफ किस्म के रोज़े हैं, हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में बयान किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ जुज़वी कुली रोज़ा है, इज्तिमाई रोज़ा है, इनफरादी रोज़ा है, कल्ले बंदे का यानी कि अलग थलग एक शख्स का रोज़ा है। बाइबल मुक़द्दस में बताती है कि रोज़ों की मुख्तलिफ सूरतें हैं। यहाँ पर हम एक सूरत पर ख्याल करेंगे, वो देखेंगे, उस पर ध्यान ज्ञान करेंगे, वो तरीक़ेकार देखेंगे जो आपके और मेरे मसीह यीशु ने कहा है। हालेलुया। खुदा ने आप सबकी एक बार से सलामती हो। और आइए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस बत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 17वीं 18वीं आयत को खुदा के कलाम मुक़द्दस पे से देखते हैं। लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम पर उसका फजल कामिल हो, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। मैं इसमें कोई लंबी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। अलमुख्सर में ये कहूँगा, रोज़े के मुतल्लिक़ हम ये देखते हैं कि हमने मुख्तलिफ इसके मानी हैं। खुदाम के हजूर झुक जाना, रजू करना, सजदा करना, इबादत करना, जिस्म को कुर्बानी के तौर पर पेश करना, अपनी जान को दुख देना। तो यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदा ने औलाद जैसी या रिश्ते उम्र जैसी एक फितरत और नेचर में इंटरेक्शन रखी है। तो वो जो हमारा रूहों का बाप है, जब हम उसके हजूर में झुकते हैं, जब उसके हजूर में दुआ मांगते हैं, तो वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनते हैं। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने अपने लाबाह मुबारक से हमें यह फरमाया है कि जब तुम रोज़ा रखो, यानी किसी भी वक्त जिस भी सूरत हाल में, और बाइबल में भी देखते हैं कि मुख्तलिफ सूरत हाल में, जंगों की सूरत हाल में है, सूरत हाल भी है, दुश्मनों की सूरत हाल में है, और घरों में मामला आते हैं। खुदा के लोगों ने बड़ी जगहों पर, बड़ी सूरतल कौमों के लिए, ख़ानदानों के लिए, मुल्कों के लिए रोज़ा रखा और खुदा ने उनकी बातों का, उनके रजू का, अपनी जान को दुख देने का
जवाब दिया। सो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो पहली बात जो है वो रियाकारों की तरह का हमारा रोज़ा नहीं होना चाहिए। रियाकार करते क्या हैं कि वो जब रोज़ा रखते हैं तो खुदा के कलाम मुक़द्दस पे लिखा है कि वो अपनी सूरत को बिगाड़ते हैं। तो सूरत में सिर्फ शक्ल नहीं बल्कि पाँव से लेकर आपके सर तक ये सारा जिस्म आपकी सूरत और डाल में ही आता है। वो लिबास में डिफरेंट और पहनावे में जहाँ वो फ़र्क होते हैं, वहाँ मुख्तलिफ तरह के एक्ट करके हैं, मुंह को जो है वो बड़ा बना लेते हैं मासूमाना, और मुख्तलिफ तरह के निशान डालने अपने जिस्म पर ताकि लोगों को ये पता लगे आते जाते हुए कि ये रोज़ादार हैं। तो खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर दिखाने के लिए आप रोज़ा रखते हैं तो आप दिखाते किसको हैं? वो जो बातिल का बनाने वाला है वो तो जानता है आप किसको दिखाते हैं। इसका मतलब है खुदा ने कहा कि ये लोग जो हैं ये दुनिया को दिखाते हैं, तो जो दुनिया के दिखाने के लिए रोज़ा रखते हैं वो अजर भी दुनिया से ही पाएंगे। और दूसरा रोज़ा जो खुदा ने कहा कि असल रोज़ा दार की जो सूरत होनी चाहिए वो ये है कि जब वो रोज़ा रखे तो सर में तेल डाले, जो मसा की निशानी है, जो खुशी की निशानी है, जो खुदा के साथ इंटर कॉन्टैक्ट होने की, इनकाउंटर होने की निशानी है, इसको ले वो परेशान ना हो। एक तो उसने खुदा की तरफ रजू किया है और ये उसका ईमान भी है कि मैं मांग भी खुदा से रहा हूँ, ये भी जानता है कि खुदा मुझे देने पर कुदरत रखता है, ये भी जानता है कि वो हर जगह पर मौजूद है, ये भी जानता है कि मैं उसका घर, उसका मकदस, उसका बेटा हूँ। तो फिर परेशानी किस बात की है? पर यकीन के साथ उससे खुदा के हुजूर में जाने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि जब वो रोज़ा रखे तो पहली बात है वो खुशी का सर में तेल डाले ताकि पता लगे कि ये खुदा के हुजूर जो है उम्मीद के साथ, यकीन के साथ है। दूसरी बात यह है कि वो अपना मुंह धोए। ऐसा ना हो कि वो रोज़ा तो रख ले, जब से रख लिया उसने 24 घंटे का रोज़ा जो है वो मुतय्यन कर लिया तो 24 घंटे तो उसने मुंह ही नहीं धोना, अब जो रोज़ा रख लिया। हमारे ये इधर पाकिस्तान में हम रहते हैं, इधर सूरत ये है कि जब कोई रोज़ा रख लेता है तो वो जहाँ कहीं जाए, कोई पूछे ना पूछे, वो ज़रूर बताता है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। वो हो सके तो अपने शूज़ भी उठाना गैर मुनासिब समझता है कि मेरा कहीं जोर ही ना लग जाए। तो खुदा का कलाम हमें ऐसा करने को नहीं कहता, बल्कि खुदा के कलाम मुक़द्दस पे हम देखते हैं कि जब हम रोज़ा रखें तो अपने सर में तेल डालें और अपने मुंह को धोएं ताकि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है वो तुम्हारे इंटरनल जो कंडीशंस है, जिस मकसद के लिए आप खुदा के हजूर झुके हैं, वो आपकी रूह का बनाने वाला, आपके दिल का बनाने वाला, आपकी नीयत को जानने वाला खुदा है। वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए आप वो सूरत इख्तियार करें जो मसीह खुदा यीशु मसीह ने बताई है जब आप रोज़ा रखते हैं। वो सूरत नहीं जो जिससे लोग जानते हैं कि अपने हाथों पाँव में कड़े डाल ले, माथों पे मुख्तलिफ तरह के निशान बना ले, मुंह को अफसुर्दा कर ले, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि जब तुम मेरे पास आते हो तो शुक्रगुजारी के साथ आइए। खा वो रोज़े का दिन हो या जैसे भी हो, आप खुदा के हुजूर में दुआ करें। ये खुशी की बात है कि हम खुदाम से दुआ करते हैं। ये खुशी की बात है कि हमने खुदाम के लिए, खुदाम से कुछ पाने के लिए रोज़ा रखा है जो इतना दे सकता है कि हमारी सोच और ख्याल वहाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए कि वो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है। वो जो देता है उसका ख़त्म नहीं होता। सो गॉड ब्लेस यू। जब आप रोज़ा रखें तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को ना बगाड़ें जो लोगों से इज़्ज़त चाहते हैं। जब आप रोज़ा रखें तो अपने सर में तेल डालें और मुंह को धोएं। आपके चेहरे से आसूदगी, खुदाम का मसा, खुदाम की हुजूरी, खुदाम की तरफ से यकीन, उसकी मोहब्बत का यकीन, उसकी तरफ से उसके प्यार की उम्मीद और ये भरोसा हो कि जिससे मैंने मांगा है वो देने की कुदरत रखता है, वो दे सकता है। कायनात उसकी है, ज़मीन उसकी है, आसमान उसके हैं, ज़मीन और आसमान की नेमतें उसकी हैं, बल्कि मेरी और आपकी ये ज़िंदगी भी उसकी है। उसी ने आपका फिदिया दिया है, वो आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। सो इसलिए सो हैप्पी जब भी आप रोज़ा रखें तो खुशी में खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी के साथ, सताइश के साथ। अब वो वाला रोज़ा नहीं है कि हम टाट टोने राख पे बैठ जाएं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो जो हमारा खुदा था अब वो ज़मीन पर हमारे पास आ गया, अब वो हम में रहते हैं। इसलिए हम खुशी के साथ अपने खुदा को वेलकम कहते हैं, खुशी के साथ शुक्रगुजारियों के रोज़े रखते हैं। मेरे ज़िंदगी के रोज़ों के बड़े तजर्बे हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि जब भी हम दुआ और रोज़े में ठहरे तो हमारी ज़िंदगी के पहाड़ जो हैं वो मैदान हो गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी ज़िंदगी का कोई भी पहाड़ है, किसी भी सूरत में है, जब आप दुआ में, रोज़े में ठहरेंगे तो मेरा और आपका मसीहा आपके पहाड़ों को मैदान कर देगा और आपकी मातम खुशी में, जय में बदल जाएगा। सो ऑलवेज सो हैप्पी इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। मेरा और आपका मसीहा आपको हमेशा
اپنی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل عطا کرے، اور روزوں میں بھی ہمیں اپنے مزاج کے مطابق جینے کی خوشی، ڈنگ تنگ سیرت اور صورت بخشے۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔ خدا ہم سب کے ساتھ ہو اور سب کو ہمیشہ اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل کامل عطا کرے۔ آمین۔